देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार चाहे तो छोड़कर चले जाए, टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू चाहे तो छोड़कर चले जाए, उसके बावजूद देश में सरकार बीजेपी एनडीए की ही बनेगी। आप सबको लग रहा होगा कि शायद ये बात व्यवहारिक नहीं है, हवाई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो अंक गणित होता है उसको समझना बेहद जरूरी होता है। कल से चुनाव परिणाम के बाद 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, बहुत सारे जैसे तो कितना बचा, 294 में 28 चले गए तो 266 बचा। बीजेपी को चाहिए 6 सीट और 6 सांसद चाहिए ना मात्र। 72 का आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ बीजेपी को 6 और सांसद चाहिए। राहुल गांधी बीजेपी के अलायंस को तोड़ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चूड़ी पहन के बैठा है। मतलब बीजेपी ऐसा बात करती हैं आप लोग। बच्चा जानता है कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस कैसे चलाती है। जदयू बचेगी, बताइए। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार चाहे तो छोड़कर चले जाए, टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू चाहे तो छोड़कर चले जाए, उसके बावजूद देश में सरकार बीजेपी एनडीए की ही बनेगी। आप सबको लग रहा होगा कि शायद ये बात व्यवहारिक नहीं है, हवाई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो अंक गणित होता है उसको समझना बेहद जरूरी होता है। कल से चुनाव परिणाम के बाद 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, बहुत सारे लोगों में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं कि क्या होगा मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, क्या उनके लिए अब इतना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। देखिए, इस वक्त चर्चा के लिए प्रदीप सर है, राजनीति के विश्लेषक हैं और बहुत जोड़ तोड़ करके, और ये समझिए कि एक एक डेटा को खंगालने के बाद एग्जैक्ट बताएंगे आपको कि कैसे। सर, हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे आप सीधे बताइए कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, टीडीपी के जाने के बाद कैसे एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करेगी और सरकार बनाएगी। शुरुआत से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि हमारे देश में सरकारें जो बनती है ना, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनती है। ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहले सरकार बनाते समय, चूंकि अब तो लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है या तो राष्ट्रपति महोदया के पास चला गया होगा या फिर जाने वाला होगा। आज जाएगा या फिर कल हो सकता है चला जाए। तो उसके बाद जो प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री आज इस्तीफा भी दे दिए। प्रधानमंत्री को कहा गया है अगली सरकार के गठन तक आप रहिए कुर्सी में। तो अब प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब राष्ट्रपति पर क्या होगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद राष्ट्रपति उस दल के नेता को बुलाते हैं जिसको बहुमत का दल हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि एनडीए, बीजेपी को अपने बल पे बहुमत नहीं मिला। अब दूसरा ऑप्शन है कि जो प्री पोल अलायंस, जब राष्ट्रपति संभावनाएं तलाशते हैं कि कौन से दल, कौन सा समीकरण मजबूत सरकार दे सकता है देश को, तो राष्ट्रपति के समक्ष सबसे पहली बात यह है कि जो प्री पोल अलायंस है वो एनडीए, जो कि जिसको बहुमत मिला है। मतलब चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे वो कह सकती है असम में एक पार्टी की असम गण परिषद हो, या बिहार में गया में जीतन राम मांझी की पार्टी हो, सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के नाम पर ही जनादेश लिया है, जनता से वोट मांगा था। ठीक है, तो सबका नैतिक कर्तव्य है कि मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाए, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि शंका इसलिए आ रही है लोगों के दिमाग में, चूंकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतिहास रहा है पलटी मारने का। ठीक है, तो मान लेते हैं, आपके अनुसार मान लेते हैं, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, पर्टिकुलर जो भाजपा विरोधी लोग हैं, मतदाता हैं, वो लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ। ठीक है, मान लिया। वैसे लोगों की खुशी के लिए अब मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार चले गए और उनकी खुशी के लिए कह दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू भी चले गए, यानी नीतीश कुमार के 12 सांसद चले गए और 16 चंद्रबाबू नायडू के सांसद चले गए। टोटल एनडीए का जो आंकड़ा है वो 292 का है, 294 का है, और इसमें चंद्रबाबू नायडू के 16, नीतीश कुमार के 12, यानी टोटल 28 सांसद घट गए एनडीए के। अब कितने बचे एनडीए के पास? वही बात मैं बता रहा हूँ, जैसे
तो कितना बचा? 294 में 28 चले गए तो 266 बचा। बीजेपी को चाहिए 6 सीट और 6 सांसद चाहिए ना मात्र। 72 का आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ बीजेपी को 6 और सांसद चाहिए। तो एनडीए में मतलब ये जो 6 सांसद घट रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद, कहां से बीजेपी मैनेज करेगी, कहां से लाएगी? अब मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैंने बताया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है और सिंगल लार्जेस्ट यूनिट के रूप में, एनडीए के रूप में ये बहुमत से सरकार चुनाव जीती है। ठीक है, तो जब चुनाव जीती तो शपथ तो नरेंद्र मोदी ही लेंगे। यानी कानूनी रूप से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, सबसे बड़ा दल है। इस आधार पर राष्ट्रपति मौका देंगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने का। निश्चित, वही बात मैंने बताया कि प्री पोल अलायंस जिसे बहुमत मिला है चुनावों में, ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से समर्थन जुटाया जा रहा है, बीजेपी को जुटाने की जरूरत। लेकिन सर 272 तक फिर कब पहुंचेगी अगर सदन में बहुमत? सुनिए तो आप जब ये प्रश्न जबरदस्ती का है तो जवाब भी जबरदस्ती का होगा ना। हाँ। जैसे मैंने सिंपल बताया कि राष्ट्रपति बीजेपी के हैं, कहीं कोई शक? राष्ट्रपति बीजेपी के है ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, सिंगल और मेजोरिटी आई है किसको? एनडीए को। तो शपथ कौन लेंगे? नरेंद्र मोदी। अगर शपथ ग्रहण हो गई उसके बाद आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी के अलायंस को तोड़ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चूड़ी पहन के बैठा है? मतलब बीजेपी ऐसा बात करती हैं आप लोग। मतलब बीजेपी तोड़ जोड़ कर तैयारी करके बैठी होगी। भाई जब नरसिम्हा राव इस देश में 232 सांसदों के साथ सरकार बनाकर 5 साल सरकार चला सकते हैं। अच्छा। तो नरसिम्हा राव में और अमित शाह में अंतर नहीं समझ में आ रहा है आपको? यहाँ सिर्फ साथ की कमी। बच्चा जानता है कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस कैसे चलाती है। जदयू बचेगी? बताइए, जदयू में 12 सांसद हैं, क्या नीतीश कुमार के बल पे जीत के आए हैं? मतलब जदयू के खुद के सांसद टूट के आराम से आ जाएंगे। जदयू टूट जाएगी, जदयू ही टूट जाएगी, जदयू टूट जाएगी। और मैं बताऊं आपको लिस्ट देखकर, देखिए कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके कि एक सांसद है। बताइए, एमडीएम के तमिलनाडु की पार्टी है, एक सांसद है। जितना एक सांसद वाली पार्टी है, क्या इन लोगों का वामपंथियों को छोड़ दिए तो कोई वैचारिक आधार है क्या? सत्ता के लिए लोग सांसद बनते हैं, सीधे बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बीजेपी पावर में रहेगी, बीजेपी की सरकार है। कई राज्य ऐसे हैं जहां से ये सांसद जीत कर आए हैं, वहां पर बीजेपी के राज्यों में सरकार है। तो क्या लगता है कि अमित शाह का ऑपरेशन नहीं चलेगा? राहुल गांधी का ऑपरेशन सफल हो जाएगा? अमित शाह चूड़ी पहन के बैठा है। तो कुल मिलाकर मतलब आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटे भी, मुक्ति मोर्चा मान लीजिए 3 को सांसद हैं, नहीं टूटेगा? वो भी टूट सकता है। जदयू नहीं टूटेगा। अच्छा, आप कैसे मानती है? आरजेडी नहीं टूट सकता है क्या? अभय कुशवाहा जिसको 3 महीना पहले चित्तौड़ के लाए हैं औरंगाबाद लोकसभा से, औरंगाबाद से, तो क्या लालू यादव के माने समाजवादी है वो? अरे कुर्सीवादी है भैया। मतलब बड़ा फैक्ट आप ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसको बहुत अनोखे अंदाज में सर ने बताया है, लेकिन हम इसको बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। सुधाकर सिंह, बताइए, जो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे बिहार में, वो नीतीश को प्रधानमंत्री कैसे बनने देंगे? प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे। सुधाकर सिंह टूट के, वही बातें बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। कई ऐसे दल है ना, मैंने बताया ना। मतलब कुल मिलाकर अगर बीजेपी को 272 का मतलब एनडीए को 272 का आंकड़ा पहुंचाने में जो सिर्फ 7 सांसदों की कमी आएगी, मतलब नीतीश कुमार के जाने के बाद और चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद, उसमें बहुत आसानी से देश के कई हिस्सों में निर्दलीय सांसद बने हैं, पहले उनका समर्थन बीजेपी आसानी से ले लेगी। दूसरी बड़ी बात, अगर हम बिहार की बात करें तो जदयू के अंदर भी बड़ी टूट हो सकती है, आरजेडी के अंदर टूट हो सकती है। उतना ही नहीं, सुनिए ना, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद जीते हैं पंजाब से। अब बताइए कि आम आदमी पार्टी के एको को सांसद का कोई राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कोई नैतिक आधार है क्या? वो भी बीजेपी को समर्थन दे देंगे अगर जरूरत पड़ने पर। अब ये आप देखिए कि बीजेपी के पास संभावनाएं मतलब असीम है, मतलब 7 सांसद तो सिर्फ कहने की बात है। वही बात तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ना, अब ये स्वाति मालीवाल के साथ 3 महीना पहले राज्यसभा, 6 महीना पहले गई है, क्या हुआ स्वाति मालीवाल के साथ? केजरीवाल 3 महीना से जेल में बंद है। केजरीवाल के सांसद है ना हरभजन सिंह, एको को बयान सुनी है?
यानी ये जो केजरीवाल के सांसद है राघव चड्ढा, हाँ। एको को बयान सुनी है केजरीवाल के समर्थन में आया है राघव चड्ढा का? वो भी जा सकते हैं बीजेपी के साथ। भैया एक बार शपथ लेने दीजिए नरेंद्र मोदी को, हाँ। उसके बाद मोटा भाई जो अमित शाह का जो ऑपरेशन शुरू होगा ना, 6 महीना में देखिएगा 272 बीजेपी का रहेगा, चिंता मत कीजिए। अकेले बीजेपी का मतलब बीजेपी ज्वाइन भी करा देंगे आप कह रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन करवा लेगी, 272 तक बीजेपी पहुंच जाएगी 6 महीना साल भर के अंदर में, देखते रहिए आप। अच्छा, तो एक बड़ी बात जो आती है निकलकर कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि पावर में नीतीश कुमार आ गए हैं जब से ये आंकड़ा गड़बड़ हुआ है और नीतीश कुमार खेला कर देंगे, तो खेला चाहकर भी नीतीश कुमार को नहीं करने देंगे अमित शाह और मोदी। मतलब देखिए सीधा है, एक चीज तय मानिए, ठीक है? नहीं, देखिए बीजेपी अभी चुनाव क्यों हारी? कहाँ हारी? गोरखी है कभी? चुनाव हारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी, चुनाव हारी है राजस्थान में, चुनाव हारी है बंगाल में और महाराष्ट्र में, 4 राज्यों में बीजेपी चुनाव हारी है। ठीक है, बीजेपी चुनाव नहीं हारी है, नरेंद्र मोदी चुनाव हारे हैं। चुनाव हारी है बीजेपी का अति आत्मविश्वास। ठीक है, बीजेपी एज ए पार्टी, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक, ठीक है, सब के सब फील गुड में थे, ठीक है, जीत ही जाएंगे, हाँ, पा ही जाएंगे 300 पार का आंकड़ा, 400 पार। उस फील गुड में मतलब कहीं खो गया मुद्दा और सही सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो देखिए बिहार में भी बीजेपी 17 सीट लड़ी, 12 जीती है। कई सीट पर कई क्षेत्र में जब हम लोग जा रहे थे चुनाव के दौरान, जनता का क्या था कॉमन? मोदी से बैर नहीं और स्थानीय प्रत्याशी तेरी खैर नहीं। ठीक है, तो कुछ सांसद ले डूबे बीजेपी को, जो सही सिलेक्शन नहीं हुआ ना। बगल की बात मैं बता रहा हूँ, पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव जी के साथ क्या हुआ? ठीक है, मोदी से बैर नहीं, रामकृपाल तेरी खैर नहीं। आरा में क्या हुआ? क्या हुआ? काराकाट में क्या हुआ? पवन सिंह क्या कहकर चुनाव जीते कि हम जीत के जाएंगे, तो लड़े चुनाव, हम जीत कर जाएंगे, मोदी का समर्थन करेंगे, मोदी का वोट काट लिए, उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया। ठीक है, तो लोगों का अधिकतर कम से कम 100 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है देश में जहां पर कि बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी की रणनीति ने, बीजेपी भी एज ए पार्टी भी अति आत्मविश्वास में थी। ठीक है, कई बार मैं बताऊं, कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो बीजेपी भी कांग्रेस का नकल करते हुए दिखती है। जो आलाकमानवाद है ना, ठीक है, कि सब मोदी के नाम पर निश्चिंत है कि यार हम जनता के बीच जाए चाहे नहीं जाए, मोदी जितवाइए देंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हार का कारण बना है। भाजपा के सांसदों का नकारात्मक, अभी तो डाटा आया नहीं है, आप देखिएगा बहुत सारे जो जीते हुए सांसद हैं उनकी हार हुई है इस बार। क्यों हुई है? जनता खुश नहीं थी, ग्राउंड पर नहीं निकले। हाँ, मैंने सब मान के बैठा है क्या रे मोदी जिता देगा, मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर। और इन्होंने मोदी को ही कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया, मोदी के नाम पे आगे बढ़ते गए और मोदी को ही पीछे कर दिया कहीं ना कहीं। यही हुआ है ना, लोग जो है, लोगों ने क्या कहा, मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारा जो सांसद है उसको हम नहीं देंगे वोट। बस वहीं से सारा खेल गड़बड़ हुआ। यहाँ का प्रत्याशी गड़बड़ है, यहाँ का प्रत्याशी का जाति से नहीं, हमारी जाति का होना चाहिए था। और कई ऐसे काम सरकार स्थानीय स्तर पर भी होता है कई बार। लोगों को भी शायद ये अनुमान नहीं था कि इतना गड़बड़ हो सकता है। लोगों को ये था कि बीजेपी तो 270-80 पार कर ही लेगी अपने दम पर। कहीं ना कहीं एक जो समर्थक है बीजेपी का या मोदी का, उसे एक कॉन्फिडेंस, जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप कह रहे हैं कि है, एक था, शायद वही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक को भी था कि शायद मोदी कर ही लेंगे पार, और उसी पार में उन्होंने स्थानीय सांसद को वोट नहीं दिया। यही हुआ है, कई सीटों पर हुआ है बिहार में ही। आप बिहार को ही एक मापदंड मान लीजिए ना, 17 में जो 5 सीट बीजेपी हारी, क्यों हारी ना मैंने बताया, तो उदाहरण दिया आपको आरा का, पाटलिपुत्रा का, जहाँ बीजेपी हारी है। ठीक है सर, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। देखिए हार जीत के बहुत सारे कारण हैं, उन पर समीक्षा हम लोग अलग से भी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो अंक गणित की बात हम कर रहे थे कि जो तमाम मीडिया चैनल्स ये हवा बना रहे हैं या फिर जो अन्य दल, विपक्षी दल ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि अब की बार मोदी को नहीं आने देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे, ऐसा उनका सपना बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अंक गणित साफ साबित करता है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस चर्चा में खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।